वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम शादी का मतलब समझेंगे। आजकल जिस तरह से लोगों को शादियां टूट रही है, उनके पीछे की वजह क्या है, इस मूवी से क्लियर हो जाएगा। ये कहानी दो मैरिड कपल्स की है जो अपने रिश्ते को सुधारने के लिए गोवा के रिजॉर्ट में जाते हैं, जहां पे इनकी लाइफ में तूफान आ जाता है। दोस्तों, सब बदल जाता है। आइए, बहुत मजा आने वाला है आपको। मिक्सअप 24 में रिलीज हुई थी। शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें वॉइस ओवर के जरिए बताया जाता है कि शादी हमारे समाज का एक जरूरी हिस्सा है। अब आप जिससे शादी कर रहे हो वो अच्छा हो या बुरा, इस पर आपका कोई वश नहीं होता। यार, पहले के समय में आपको निभाना पड़ता था, समाज के डर की वजह से या फिर कहीं बदनामी ना हो इस डर की वजह से। मगर आज ऐसा नहीं है। अगर आज हम गलत इंसान के साथ फंस गए तो हम उस शादी से निकल सकते हैं। वैसे भी किसी गलत इंसान के साथ रहने से तो ये अच्छा ही है, और सभी एक जैसे हो ये भी जरूरी नहीं ना। तो इसके बाद मूवी के पहले सीन में हम दो कपल्स को देखते हैं। एक कपल है संजय और मैथिली का, दूसरा है अभी और निक्की का। ये दोनों ही कपल्स थेरेपी के लिए एक थेरेपिस्ट के पास आए हुए हैं ताकि ये अपने रिश्ते को और अच्छे कर पाए। दोनों के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। पहले बात करते हैं मैथिली और संजय की। तो मैथिली और संजय की शादी 7 महीने पहले हुई थी। दोनों ही एक दूसरे से काफी अलग है। संजय का मानना है कि मैथिली उसे वो हक नहीं देती जो एक पति को अपनी पत्नी के ऊपर होना चाहिए। मतलब यहाँ संजय फिजिकल होने के बारे में बात कर रहा है। बाकी दूसरी तरफ मैथिली का मानना है कि संजय बस एक ही चीज के बारे में सोचता रहता है। शादी का मतलब सिर्फ यही नहीं होता, दो लोगों के बीच में इमोशनल बॉन्डिंग होती है, अंडरस्टैंडिंग वगैरह होती है, सारी चीजें होती है। अब दोस्तों, यही प्रॉब्लम अभी और निक्की की भी है कि निक्की, जो कि ठीक संजय की तरह थोड़ा डिमांडिंग है, उसे बस फिजिकल नीड से मतलब है। यहाँ तक कि उसे थोड़ा रफ तरीके से चीजें पसंद है। लेकिन ऐसा अभी के दिमाग में कोई चीज नहीं है। वो सारी चीजें बिल्कुल कामली करना चाहता है। इन दोनों की शादी को सिर्फ 6 महीने हुए हैं। अभी की बात करूं तो वो थोड़ा शाई है यार, इंट्रोवर्ट भी है। अब एक मर्द होकर भी अभी ऐसा है, तो निक्की उसे हर वक्त नामर्द बोलती रहती है, पर अभी कुछ नहीं कहता है। अभी भी मैथिली की तरह इस रिश्ते में इमोशनल बॉन्डिंग ढूंढ रहा है। पर निक्की उस टाइप की लड़की नहीं है, बल्कि वो तो एक मॉडर्न लड़की है जिसका शादी से पहले एक बॉयफ्रेंड भी रह चुका है। तो इस तरह दोनों कपल्स की कहानी है। दोनों ही कपल्स को अपनी सिचुएशन समझ में आ चुकी है। बस यहीं से सब बातें सुनने के बाद थेरेपिस्ट इन दोनों कपल्स को कहती है कि आप लोगों की शादी को ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ है। कोई भी फैसला लेने से पहले एक दूसरे को एक काम करिए, थोड़ा टाइम दीजिए। एक काम करिए, आप दोनों ही कहीं बाहर घूमने जाइए। मुझे भी कुछ दिनों के लिए इंडिया से बाहर जाना है। तब तक आप दोनों भी एक छोटे से वेकेशन पे जाइए, मैं भी आ जाऊंगी। उसके बाद देखते हैं क्या होगा। तो थेरेपिस्ट के अनुसार ये दोनों ही कपल्स निकल जाते हैं गोवा के लिए, जहाँ पे दोस्तों ये लोग एक रिजॉर्ट में रुकने वाले हैं। अब इस ट्रिप की प्लानर का नाम है ऋतु, जो कि निक्की की कॉलेज फ्रेंड भी है। खैर, रास्ते में जाते वक्त पहले संजय और मैथिली एक ढाबे पे रुकते हैं, पर मैथिली संजय के साथ टेबल पे नहीं बैठती, क्योंकि रास्ते में पता नहीं इनके बीच किस बात पे बहस हो गई थी। और यहाँ पर आते वक्त निक्की भी फालतू में अभी के ऊपर गुस्सा कर रही होती है। दोनों कपल की सेम कहानी, जैसे मैंने आपको बताया। निक्की तो इस बात पे गुस्सा रहती है अभी से कि हम बाई कार क्यों आए, बाई प्लेन क्यों नहीं आए, और अभी उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। वो निक्की को परेशान नहीं करना चाहता है दोस्तों। अब निक्की को वॉशरूम जाने की जरूरत होती है, तो अभी उसी ढाबे पे रुक जाता है जहाँ पे कौन, संजय और मैथिली रुके हुए हैं। यहाँ वॉशरूम यूज करने के बाद अभी निक्की के साथ अंदर आकर बैठ जाता है कि चलो कुछ खा पी लेंगे, थोड़ा सा पेट भी भर जाएगा। और यहाँ पे अभी पहली बार मैथिली को देखता है। इसी बीच कुछ लड़के मैथिली को अकेला देखकर उसको छेड़ने लग जाते हैं। अब मैथिली का दिमाग तो पहले से खराब था, तो वो सभी को बहुत ही अच्छे से सुना देती है, जो चीज अभी भी देखता है। और संजय भी दोस्तों ये सारी चीजें देख रहा होता है, मगर वो कुछ नहीं कहता, क्योंकि मैथिली खुद गुस्से में अलग टेबल पर जाकर बैठ गई थी। इसलिए संजय सोचता है कि मैं क्यों बोलूं, खुद गई वहां पे। तो अब अभी और निक्की यहाँ से जाने का करते हैं फैसला। तभी अभी को मैथिली की अंगूठी गिरी हुई मिली, तो वो निक्की को कार में बिठाकर मैथिली की अंगूठी उसको देने के लिए जाता है। और संजय और मैथिली भी यहाँ से जा ही रहे होते हैं उस समय। संजय तो आगे निकल जाता है और अभी मैथिली को रोकता है कि सुनिए जरा। लेकिन तभी मैथिली को ये लगता है कि अभी उन्हीं गुंडे लोगों की तरह होगा, मतलब जो छेड़ने के लिए आए थे उन लोगों की तरह। तभी अभी कहता है, ये आपकी अंगूठी है क्या? इस तरह वो थोड़ी शॉक होती है, तो अंगूठी को लेकर चली जाती है। अभी भी अपनी गाड़ी में आकर निकल जाता है। जिसके बाद दोनों कपल्स को हम गोवा के एक रिजॉर्ट में देखते हैं। अब इन दोनों की जो ट्रैवल प्लानर थी ना, वो ऋतु ही थी, तो उसने दोनों के लिए एक ही रिजॉर्ट में कमरे बुक कर लिए। सभी अपने अपने कमरे में जाते हैं मस्त। दोनों कपल्स को भी आमने सामने का रूम मिला होता है। अब यहाँ पे आने के बाद थोड़ा फ्रेश वगैरह होकर ये लोग स्विमिंग पूल में जाते हैं। संजय का तो बड़ा मन होता है स्विमिंग करने का। वो मैथिली को भी अपने साथ स्विमिंग करने के लिए कहता है, लेकिन मैथिली का मन नहीं होता, तो मना कर देती है। और जब संजय जबरदस्ती करता है तो मैथिली फिर गुस्से में चली जाती है। इस तरह यहाँ अभी भी कुछ खाने के लिए चला जाता है और निकी अपनी बिकिनी में स्विमिंग करने जाती है, जिसको देखकर संजय तो एकदम लट्टू हो जाता है। वो मन भरकर अपनी आंखें निकाल कर बिल्कुल निकी को देखता रहता है, जब तक मतलब वो स्विमिंग करती तब तक। लेकिन निकी ने ये नोटिस नहीं किया होता है। खैर दोस्तों, अब रात की बात है। इसी रिजॉर्ट में ऋतु ने एक पार्टी रखी होती है, तो संजय, मैथिली, निकी और अभी इस पार्टी में आ जाते हैं। पार्टी का अरेंजमेंट देखकर सभी बड़े खुश, क्योंकि शानदार होती है। यहाँ निकी भी अभी के साथ बैठी होती है और तभी उसकी नजर एक लड़के पर पड़ती है, जो कि निकी के कॉलेज का दोस्त ही नहीं बल्कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड होता है। इस लड़के का नाम है अभय। निकी उसको देखकर तुरंत उससे जाकर मिल जाती है। वो अभय से पूछती है कि तुम यहाँ पे कैसे? तो अभय जवाब देता है कि मैं यहाँ अपनी बैचलर पार्टी के लिए आया हुआ हूँ, बस कुछ ही देर में निकलने वाला हूँ। वैसे मुझे पता चला कि यहाँ ऋतु भी है, तो मैं उससे मिलने चला आया। दोस्तों, जो ऋतु है
ना, वो भी निक्की की कॉलेज फ्रेंड है, तो अभय उसको भी जानता है क्योंकि वो भी निक्की के कॉलेज में था। मतलब ये सभी एक तरह से दोस्त हैं। अब निक्की अभय की शादी का सुनकर थोड़ा अपसेट हो जाती है। वो कहती है बैचलर पार्टी मतलब तुम शादी कर रहे हो? तो अभय कहता है हाँ यार, अब मुझे भी लगता है कि सेटल हो जाना चाहिए। वो निक्की को बाय बोलकर चला जाता है और निक्की फिर वापस आकर बैठ जाती है, जिसे अपसेट देखकर अभि कहता है क्या हो गया? तो निक्की उससे कहती है कि तुम हर जगह ना अपनी नाक क्यों घुसेड़ते रहते हो, क्या हो गया? अरे वो लड़का जिससे मैं मिलने गई थी वो अभय है। और दोस्तों आपको बता दूं, अभी ये बात जानता है कि अभय निक्की का एक्स है। तो वो निक्की के मुंह से सुनने की कोशिश करता है कि कुछ बोले, पर वो बोलती नहीं, बल्कि उस पे चिल्ला देती है कि तुम अभी प्लीज मुझसे दूर रहो थोड़ी देर के लिए, मेरा मूड खराब मत करो। अब दोस्तों जब निक्की ने अभय को देखा था ना, तो वो बड़ी ही एक्साइटेड होकर उससे मिलने के लिए जा रही थी और उसी टाइम धक्का लगकर अभि के ऊपर वाइन गिर गई थी। तो इस तरह उसके कपड़ों पे दाग भी लग गए थे अभि के मतलब। लेकिन फिर भी निक्की ने उसको सॉरी वगैरह कुछ नहीं बोला। अब इस तरह निक्की को अभि पर चिल्लाते हुए देखकर रितु उसके पास आती है और निक्की को थोड़ा दूर बात करने के लिए लेके जाती है। वो निक्की से कहती तू क्या कर रही है, अपने पति से इस तरह कोई बातें करता है क्या? तो निक्की उससे कहती कि मुझे अभय मिला था, वो शादी कर रहा है। तब रितु उसको समझाती कि देख तेरी शादी अभी से हो गई है ना, और तू अभय को भूल जा, आगे बढ़ गई है तो वो भी तो आगे बढ़ेगा। तू उसकी चिंता छोड़कर अपनी शादी पे ध्यान दे, अपने रिलेशनशिप पे ध्यान दे। बल्कि अब इसी बीच दोस्तों अपना संजय निक्की को दूर से नोटिस कर रहा होता है और वो सीधा निक्की और रितु के पास आ जाता है ताकि रितु उसका इंट्रो निक्की से करवा दे। और फिर थोड़ा देर बातचीत करने के बाद इनकी आपस में हल्की फुल्की बातें हो जाती हैं दोस्तों। तभी रितु बताती है कि मुझे कुछ लोगों को लेकर नाइट ट्रैक पे जाना है, तो मैं उसकी तैयारी करने जा रही हूँ। और रितु के जाने के बाद निक्की से संजय ड्रिंक के लिए पूछता है, जिसके लिए निक्की हाँ कर देती है। दोनों साथ में ड्रिंक करके काफी इंजॉय कर रहे होते हैं, मतलब दोनों को एक दूसरे की कंपनी बढ़िया लग रही है। इसी बीच रितु आकर निक्की से कहती है कि रात हो गई है, ध्यान से अपने कमरे में चले जाना। संजय कहता है नहीं तुम चिंता मत करो, मैं निक्की को छोड़ दूंगा उसके कमरे पे। निक्की भी इस बात से ओके हो जाती है और दोनों को छोड़कर रितु अपने काम पे चली जाती है। जिसके बाद दोस्तों संजय और निक्की साथ में गाड़ी के अंदर जॉइंट बनाकर स्मोक करते हैं। और यहाँ निक्की संजय से सवाल करती है कि रितु ने बताया कि तुम अपनी पत्नी के साथ आए हो, वो तुम्हें कुछ बोलेगी नहीं क्या? तो संजय कहता है कि अरे उसे मैंने मैसेज कर दिया है कि मैं नाइट ट्रैक के लिए जा रहा हूँ, कुछ नहीं बोलेगी वो, और वैसे भी उसको ये नाइट ट्रैक वगैरह पसंद नहीं है। निक्की भी बताती है कि मैं भी अपने पति के साथ आई हूँ, लेकिन वो भी कुछ नहीं कहेगा। वैसे भी मैं उसे बताना ये जरूरी नहीं समझती कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ से आ रही हूँ, अरे छोड़ो ना। इस तरह इन दोनों की मतलब क्या कहते हैं, बातें एक दूसरे को अच्छी लग जाती हैं। अब ये दोनों जॉइंट फूक रहे होते हैं तो उसी वक्त वहां पे आ जाती पुलिस। पुलिस का सायरन सुनकर दोनों की हवा टाइट, दोनों भागकर पार्क में आ जाते हैं, जहां पर संजय और निक्की खुद को रोक नहीं पाते, मतलब वो रोकना भी नहीं चाहते थे। फिर क्या था, एक दूसरे को किस करने लगते हैं दोनों। दूसरी तरफ अभी बेचारा परेशान है कि निक्की कहाँ चली गई, उसका फोन भी नहीं लग रहा। तो उसे परेशान देखकर मैथिली उसके पास आती है। वो अभी से कहती है आपकी पत्नी भी मेरे पति की तरह नाइट ट्रैक के लिए गई होगी, जल्दी आ जाएंगे वो लोग, वहां फोन वगैरह नहीं मिलता, इसीलिए फोन नहीं लग रहा होगा, थोड़ा ध्यान से। वो अभी से कहती है हम चलते हैं, बात करते हैं, चलो। वैसे मैंने आपको ढाबे में आपकी बीवी के साथ देखा था, सॉरी मैंने आपसे उस समय ठीक से बात नहीं की, आप उस वक्त मुझे मेरी रिंग देने के लिए आए थे ना। तो अभी यहाँ पे कहता है उसमें तुम्हारी गलती नहीं है, मैंने देखा कि कुछ लोग तुम पे गंदे कमेंट्स पास कर रहे थे, तो तुमने उनको सुना भी दिया था, बढ़िया किया। अब उस वक्त तुम्हारा थोड़ा पारा हाई था, तो शायद तुमने गुस्से में कह दिया, मैं समझता हूँ वो बात। अभी की ये बातें सुनकर मैथिली को बड़ा अच्छा लगता है कि कितना केयरिंग बंदा है यार, कितना समझता है, जबकि वो अभी से पहली बार ही मिली है। असल में एक बार संजय जब मैथिली से जबरदस्ती फिजिकल होने की कोशिश कर रहा था ना, तब मैथिली ने उसको धक्का दिया था, जिससे संजय उस पर गुस्सा हो गया। पर वो नहीं समझ पाया कि लड़कियों में एक अनदेखा डिफेंस सिस्टम होता है, उसी वजह से वो ऐसा कर देती है। जबकि लड़कियों को पहले समझना होता है, तब बाकी सारी चीजें होती है। और संजय तो बस जबरदस्ती पे जबरदस्ती लगा हुआ था, इसलिए मैथिली को संजय उस महीने में अच्छा नहीं लगता। जबकि वही वाली बातें अभी की उसको बड़ी पसंद आई कि लड़कियों को लेकर इसके ख्याल कितने अच्छे हैं। इस तरह यहाँ पे दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। अब मैथिली बीच की तरफ जा रही होती है, तो अभी भी उससे बातें करते करते उसके साथ चला जाता है। यहाँ जब दोनों उसी पार्क में पहुंचते हैं, तो सबसे पहले मैथिली अपने पति को निक्की के साथ इंटीमेट होते हुए देख लेती है और बेचारी रोते रोते यहाँ से चले जाती है। फिर यही चीज अभी भी देखता है, वो निक्की को संजय के साथ देखकर टूट जाता है बेचारा, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो भी रोते रोते अपने कमरे में आकर सो जाता है। तो जब सुबह होती है ना और वेटर उसे कॉफी देने के लिए आता है, तो सबसे पहले अभी चेक करता है कि निक्की आई कि नहीं। निक्की अभी भी नहीं आई होती है। फिर वो सामने वाले रूम यानी कि मैथिली के रूम को नॉक करता है। उसने रात में मैथिली को इसी रूम में जाते हुए देखा था, तो उसे पता है कि ये रूम मैथिली का है। वेटर बताता है कि मैथिली अपना सामान लेकर अभी नीचे गई है, क्योंकि दोस्तों जो भी रात को हरकतें हुई मैथिली ने वो देखकर यहाँ से जाने का फैसला कर लिया था। तो अभी उससे जाकर मिलता है रिसेप्शन पे। वो मैथिली से कहता है कि तुम ऐसे नहीं जा सकती, देखो मैंने निक्की से शादी की है, उसी तरह तुमने भी संजय से शादी की है, इतनी आसानी से हार मत मानो, हमें उन्हें समझाना होगा कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है। तो मैथिली उसको सिर्फ इतना कहती है कि देखो तुम्हारी जिंदगी है, तुम जो चाहे करो, लेकिन मुझे प्लीज ना बताओ कि मुझे क्या करना है। वो दोनों कोई बच्चे नहीं है जो उनसे गलती हो गई, इतना कहकर वो चली जाती है। दूसरी तरफ हम निक्की और संजय को देखते हैं, जो कि सुबह जागने के बाद अपने अपने रूम में आ जाते हैं। अब निक्की के रूम में ना तो अभी मौजूद है और ना ही संजय के रूम में मैथिली। दोनों
इस बात की टेंशन ले लेते हैं कहाँ गए। सोचते हैं कि दोनों ही हम लोगों को ढूंढ रहे होंगे। तो निकी अपने रूम में आकर फ्रेश होने के बाद चेंज होकर सीधे संजय के रूम में चली जाती है। फिर दोनों साथ में बाहर घूमने फिरने निकल जाते हैं। बाहर मतलब इसी रिजॉर्ट में घूमते हैं वो। इसी बीच अभी नीचे आता है तो देखता है कि मैथिली भी वहीं पे बैठी हुई है। वैसे वो गई नहीं थी अभी तक, तो वो उसके पास आकर बैठ जाता है। मैथिली अभी से पूछती है कि तुम भला रात में वो सब देखने के बाद अपनी पत्नी को माफ कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता? तो अभी कहता है आता है, गुस्सा भी आता है, लेकिन रिश्ते को बचाने के लिए सब सहना पड़ता है। और दोस्तों अभी जब ये सारी चीजें कह रहा होता है ना, तभी उसकी नजर सामने की तरफ पड़ती है तो उसे वहां पे निक्की के आंटी और अंकल दिखाई देते हैं। अब उन्होंने अभी को देख लिया तो वो फिर सवाल करेंगे कि कौन है ये लड़की, किसके साथ बैठे हुए हो। तो वो छिप जाता है और वो दोनों भी चले जाते हैं। तब वो ठीक से बैठता है उसके बाद जब वो चले जाते हैं। इस बारे में मैथिली पूछती है तो वो मैथिली को बताता है कि ये दोनों यहाँ पता नहीं कैसे आ गए। अगर इन्होंने निक्की को देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये काफी सवाल पूछेंगे। तो दोस्तों अब मैथिली और अभी साथ में ऊपर जाने लग जाते हैं। इनके कमरे जैसे मैंने आपको बताया आमने सामने थे। तो अभी मैथिली से कहता है कि मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि तुम कहीं नहीं जा रही हो। इसके बाद सीन वापस से निक्की और संजय की तरफ जाता है। निक्की जब भी अपने अंकल आंटी को देखती है तो वो संजय को किस करने का नाटक करती है ताकि अंकल आंटी देख ना पाए, और अंकल आंटी के जाने के बाद ही इनकी जान में जान आती है। पर तभी वहां पे अभी और मैथिली आ जाते हैं। वो दोनों ही अपने पार्टनर को देखकर उनसे सवाल करते हैं। जैसे कि अभी कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती निक्की? तो इस पर निक्की कहती है कि तुमसे तो कुछ होता नहीं, इसलिए मैंने ही अपना इंतजाम कर लिया। वैसे तुम इस बहन के साथ क्या कर रहे हो? वैसे भी तुम ना मर्द हो तो इसके साथ भी कुछ नहीं कर पाओगे। अब ये सुनकर दोस्तों संजय है ना जो, वो अभी की हंसी उड़ा देता है। और जब मैथिली संजय से पूछती कि तुम रात में जो कर रहे थे तुम क्या सोच रहे हो, मुझे नहीं पता वो, तो संजय यहाँ बेशर्मी से कहता है कि पता है तो क्या करूं। उसे भी दोस्तों बिल्कुल भी गिल्ट नहीं होता अपनी गलती का, बल्कि वो मैथिली के सामने ही निक्की को गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट कर रहा होता है। और ये देखकर अभी और मैथिली वहां से चले जाते हैं। क्या करते? बाकी उनके जाने के बाद ऋतु यहाँ पे आती है, जिससे निक्की कहती है कि गेस्ट्स में मेरे अंकल और आंटी भी आए हुए हैं, तुम ट्राई करना कि वो मुझे ना देख पाए। ऋतु कहती ठीक है मैं कुछ करती हूँ। इसके बाद निक्की संजय के साथ उसके रूम में चली जाती है रिलैक्स करने के लिए। वहां पर उसे कुछ देर के बाद ऋतु का फोन आता है, जो उसे बताती है कि तुम्हारी आंटी फिसल कर गिर गई है, उन्हें फ्रैक्चर आ गया है, इस वक्त वो हॉस्पिटल में है, क्या तुम उनको देखने जाओगी? तो निक्की कहती है मैं वापस वहां पहुंचकर उनसे मिल लूंगी, अभी रहने दो। इस बारे में जब अभी को पता चलता है तो वो सोचता है कि मुझे निक्की को लेकर जाना चाहिए। तो वो निक्की को लेने के लिए संजय के रूम के बाहर आता है, लेकिन जब वो दरवाजे पर खड़े होकर निक्की की आवाजें सुनता है तो बेचारा बड़ा दुखी हो जाता है, क्योंकि अंदर अगेन वो साथ में एंजॉय कर रहे थे। अब अपनी पत्नी को ऐसे किसी के साथ देखकर रो जाता है बेचारा वो। और यहाँ पर अभी समझ जाता है कि वो अपनी शादी को नहीं बचा सकता। यही सोचते सोचते जब वो नीचे आता है तो मैथिली उससे कहती है कि तुम खुद को दोष मत दो, शादीशुदा जिंदगी में फिजिकल होना ही सब कुछ नहीं होता। अगर तुम उसे सेटिस्फाई नहीं भी कर पाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। देखो अभी संजय मुझे सेटिस्फाई कर लेता है, लेकिन इमोशनली वो बिल्कुल डेड है। शादी में इमोशनल बॉन्डिंग, दोस्ती और एक अलग कनेक्शन होना चाहिए। फिजिकल नीड तो बहुत छोटी चीज हो गई है। अब कोई कुछ भी माने, लेकिन मैं तो ऐसा ही मानती हूँ। तो तुम इस बारे में सोचकर परेशान मत हो जाओ। निक्की जो कर रही है उसकी वजह से तुम अपना मूड खराब मत करो। गलत उसने किया है, तुमने नहीं। खुद को सजा मत दो। और मुझे देख लो, मैंने ज्यादा ओवर रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं संजय को डिवोर्स देकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूंगी। यहाँ मैथिली की बातें सुनकर अभी को काफी अच्छा लगता है कि ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर दुखी तो होगा ना बेचारा। इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा पीता है। आज के दिन सुबह से शाम तक वो मैथिली के साथ ही रहता है। बीच पर मैथिली को देखकर एक लड़का उससे बदतमीजी करने की कोशिश करता है, तो अभी उसे रोकता है। तो वो लड़का कहता है सॉरी, मुझे नहीं पता कि ये तुम्हारे साथ है। इस पर अभी जो कि नशे में है दोस्तों, वो कह देता है काश ये मेरे साथ होती, ये बहुत ही अच्छी लड़की है। इतना कहकर वो हो जाता है बेहोश। और अभी की ये बातें जब मैथिली सुनती है ना, तो वो उसको देखती रह जाती है। वो दो वेटर्स की मदद से उसे कमरे में लेकर जाती है, फिर वो भी उसी के साथ उसके कमरे में रुकती है। मैथिली तो सोते हुए भी अभी को देख उसकी फोटोज ले लेती है। और यहाँ पर हम काफी हद तक समझ पाते हैं कि ठीक ठाक उन दोनों को हल्का फुल्का प्यार हो चुका है एक दूसरे से। दूसरी तरफ निक्की के साथ संजय अपने रूम में रात भर इंटीमेट होता है। फिर सुबह होने के बाद संजय निक्की का सोता चेहरा देखकर नीचे बीच की तरफ चला जाता है। जहां जब निक्की पहुंचती है तो देखती है कि संजय किसी दूसरी लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा है। ये देखकर निक्की उससे कुछ कहती तो नहीं, लेकिन वो सामने कुछ लोगों को वॉलीबॉल खेलता देख उन्हें ज्वाइन करती है। और अब निक्की को खेलता हुआ देखकर संजय भी आ जाता है खेलने के लिए। जहां संजय नोटिस करता है कि निक्की एक लड़के के साथ जानबूझ के चिपक रही है, तो ये चीज संजय को अच्छी नहीं लगती और वो इस बारे में निक्की से कहता भी है कि तुम क्या कर रही हो। इस पर निक्की गुस्सा हो जाती है और दोनों के बीच हो जाती बहस। मतलब बात गाली गलौज तक पहुंच जाती है। दोनों के बीच सब कुछ खराब हो जाता है। वहीं उधर अभी जब सोकर उठता है तो वो उन फोटोज को देख बड़ा खुश होता है जो कि मैथिली ने उसके सोने के दौरान ली थी। दोनों बारी बारी नहा धोकर आते हैं। मैथिली अभी से कहती है कि सच में
तुम्हारे जैसा लड़का मिलना बहुत ही मुश्किल है। तुमने अपनी पत्नी को छोड़ने के बजाय उसे जितना सपोर्ट किया ना, उसके साथ रहना, अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश की, इतना कोई नहीं करता। तो इस पर अभी कहता है कि हम दोनों की सिचुएशन एक जैसी है, मगर मैथिली, इस सिचुएशन को जितना अच्छे से तुमने शांत होकर हैंडल किया वो भी काबिल तारीफ है। कोई भी होता तो पैनिक कर जाता है, गुस्सा होता। पता नहीं उस बेवकूफ संजय को तुमसे प्यार क्यों नहीं हुआ। इस पर मैथिली पूछती है, तुम्हें हुआ है क्या मुझसे प्यार? हाँ और दोस्तों, क्या 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 सीन था यार। ये सुनते ही अभी उसको देखते रह जाता है। तो मैथिली आगे कहती है, हाँ मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ अभी। तो अभी कहता है कि मैथिली, मैं वो सब दोबारा फेस नहीं करना चाहता, तुम जानती हो ना मेरी प्रॉब्लम। तो मैथिली कहती है, अभी तुम शायद फिजिकल नीड्स को ऊपर रख रहे हो फिलहाल, लेकिन फिजिकल नीड्स बहुत नीचे हैं। सच में मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस तुम्हारे जैसा कोई मैच्योर बड़ा आदमी चाहिए, समझदार चाहिए अपनी जिंदगी में। इतना कहकर वो अभी को गले लगा लेती है, जिसके बाद दोनों किस करते हैं। अभी भी खुद को रोक नहीं पाता और फिर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और इस रिश्ते से मैथिली बड़ी खुश लग रही होती है। इस तरह अभी और उसके बीच एक अलग ही बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है। इसी बीच जहां लड़ते लड़ते जब निकी और संजय अपने कमरे में आते हैं तो अभी दरवाजा खोलता है, क्योंकि निकी नॉक कर रही थी। अभी के साथ मैथिली को देख संजय और निकी दोनों दंग रह जाते हैं। दोनों समझ चुके हैं कि ये दोनों भी इंटीमेट हुए हैं और अभी दोनों के पूछने पर उन्हें मिडिल फिंगर दिखाकर दरवाजा बंद कर देता है। और इस चीज से क्या होना था, निकी और संजय बौखला जाते हैं। उनके बीच तो ब्रेकअप हो चुका है, तो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। जहां दोस्तों निकी और संजय के रास्ते अलग हो चुके हैं, वहीं अभी और मैथिली का रास्ता एक हो रहा है। दोनों साथ में इस रिजॉर्ट से निकलते हैं। दोनों ही एक दूसरे के साथ खुश और संतुष्ट लग रहे होते हैं और इसी के साथ हमें मैसेज दिया जाता है कि शादी कोई बंधन नहीं, दुखी होने की 100 वजह है तो खुश रहने की 1000। सर झुकाकर सब कुछ सहने वाला कमजोर नहीं होता, लेकिन एक समय आता है जब सर उठाना ही पड़ता है। शादी का मतलब एक दूसरे पर बोझ बनकर रहना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे को समझ कर रहना होता है। और ये कहानी हमें यही तो सिखाती है। इसी के साथ दोस्तों कहानी खत्म हो जाती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तो अपनी भी शादी सोच समझ कर करना। ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।